मूवी शुरू होते ही हमें हाई स्कूल ग्रुप के कुछ बच्चों को दिखाया गया जो ट्रेन स्टेशन की ट्रिप पर आए हुए हैं। दरअसल ये एक टूर कंडक्ट कर रहे थे जिसका नाम था काजुया टकाची। वो बहुत ही एक्साइटमेंट में आकर सभी बच्चों को बुलेट ट्रेन की इंपॉर्टेंस बताते हैं और उन इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में बताने लग गए जो इन ट्रेन्स को चलाने के लिए खास जरूरी माने जाते हैं। टूर के लास्ट सीन पर कुछ स्टूडेंट्स उनसे कुछ सवाल करते हैं कि आपने ट्रेन पायलट बनने के बजाय ट्रेन कंडक्टर बनना ही क्यों चॉइस रखी। टकाची हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मुझे सबकी जरूरतें पूरी करना, पैसेंजर्स को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है और वजह भी यही है कि मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। हायाबुसा 60 नाम की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचती है। इसी ट्रेन में वो सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप भी जाने वाला था जो एजुकेशनल ट्रिप में ज्वाइन हुए थे। सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि उन्हीं सब बच्चों में से एक बच्ची जिसका नाम यूजिकी था वो बहुत ही कम एक्साइटेड में थी। बिजनेस कंपार्टमेंट में हम एक पॉलिटिशियन, एक यूट्यूबर और एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए यहाँ से टोक्यो के लिए निकल रहे थे। बुलेट ट्रेन भी स्टेशन से रवाना हो जाती है। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से कंट्रोल सेंटर एक इमरजेंसी में चला जाता है। उनके पास एक अननोन कॉल आया। उसने मैसेज किया हुआ था कि हायाबुसा 60 वाली ट्रेन में बॉम्ब्स लगा दिए गए हैं, यानी टकाची की ट्रेन में। उस आदमी ने यह भी बताया था कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर से जरा सा भी नीचे चली गई तो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे। पहले तो उस आदमी की बात को सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ ही देर में कंट्रोल सेंटर में खबर पहुंचती है कि कार्गो ट्रेन में ब्लास्ट हो गया था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उस आदमी ने वहां पर बताया था कि स्पीड जैसे ही कम होगा ट्रेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। ये सब देखा भी जा रहा था। वो आदमी दोबारा से कॉल कर देता है और बताता है कि ये तो बस एक डेमो था ताकि सबको यकीन हो जाए। इस खतरे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। टेररिस्ट की डिमांड भी सामने आते हैं। वो चाहता था कि उसे 100 बिलियन येन दिए जाएं, बिना कुछ सवाल जवाब किए उसके अकाउंट में डाल दिए जाएं, तब जाकर वो बॉम्ब्स को डिफ्यूज करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये साफ साफ कह देती है कि वो लोग इस टेररिस्ट के बातों को नहीं मानने वाले, क्योंकि जापान की पॉलिसी ये है कि वो कभी टेररिस्ट से नेगोशिएट तो करना दूर की बात है, वो उन्हें जान से मार देते हैं और उनकी डिमांड भी पूरी नहीं करने वाले। ये खबर शहर में फैलते ही बहुत ही ज्यादा पैनिक आ जाता है, क्योंकि हजारों लोग जो उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे उन सभी की फैमिलीज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ट्रेन के अंदर भी जो लोग असली मुसीबत में फंस चुके थे उनके अंदर भी पैनिक फैल जाता है। मगर इसी दौरान वही यूट्यूबर जो उसी ट्रेन के अंदर सवार हुआ था अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करता है। वो दरअसल एक ऑनलाइन पोर्टल बनाता है जहां लोग डोनेशंस दे सकें और टेररिस्ट की मांगी हुई अमाउंट को इकट्ठी की जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस अननोन आदमी जिसने बॉम्ब लगाया हुआ था उसे कुछ भी देने से मना कर दी थी। हैरानी की बात तो ये था कि पूरी जापान के लोगों ने डोनेशंस देना शुरू कर दिया और एक के बाद एक करके पैसे पर पैसे आने लग जाते हैं। आने वाले हर डोनेशन की स्क्रीनशॉट और अकाउंट का बैलेंस अपने अकाउंट में लगातार शेयर करते चला जाता है। इसी दौरान ट्रेन में सभी बातें कर रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने बॉम्ब को लगाया होगा। सबको यही लग रहा था कि बॉम्ब लगाने वालों में से एक आदमी जरूर इसी ट्रेन में हो सकता है, और यहाँ पर शक जाता है एक मास्क पहने हुए इंसान पर, क्योंकि जब सभी लोग पैनिक हुए जा रहे थे तो वो बहुत ही आराम से अपना लंच कर रहा था। यहाँ पर पास्ट की कहानी के बारे में पता चलती है कि उसकी एयरक्राफ्ट रिपेयर की एक कंपनी थी। कुछ अरसे पहले उनकी कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर को रिपेयर किया हुआ था, लेकिन किसी एक इंसान की लापरवाही की वजह से वो हेलीकॉप्टर सही नहीं हो पाया। उसी हेलीकॉप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स ने सवार हुए तो अचानक से वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसको और उसकी कंपनी को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से लोग उसे नफरत करने लग गए। जब लोग उसे पहचान लेते हैं तो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये आदमी जो पहले से ही परेशान था वो डिप्रेशन में आ जाता है, मगर उसी के पास बैठी हुई पॉलिटिशियन जिनके ऊपर भी आजकल बहुत सारे स्कैंडल्स बने पड़े थे वो उसे सहारा देते हैं, उसकी जान बचाते हैं और उसे बताते हैं स्कैंडल्स लोग एक ना एक दिन भूल जाते हैं। इसी पैनिक के दौरान में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वही स्टूडेंट जिसका नाम यूजिकी, जो मूवी के शुरुआत से ही काफी अजीब लग रही थी। पता चलता है कि बॉम्ब्स को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूजिकी खुद है। हाँ, हम सही सुन रहे हैं, एक स्कूल की बच्ची ने ये इतना बड़ा प्लान किया हुआ था, वो भी सिर्फ अपने डैड से बदला लेने के लिए। यूजिकी के डैड एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और एक अब्यूजिव डैड भी थे, यानी वो यूजिकी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रख रहे थे। उससे मारपीट करना, उसे बुरा भला कह देना, इस तरह की आदतें यूजिकी को परेशान कर रखा था।
उन्होंने यूजिकी को बहुत ही टॉर्चर किया हुआ था, यहाँ तक कि इन्होंने यूजिकी को लड़की होने पर ताने भी दिए। यूजिकी की मॉम के डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे तब नफरत हो जाया करती थी जब जब उसके डैड उससे झूठी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। वो जानती थी कि उसके डैड को एक झूठी हीरो की इमेज मिली हुई थी, जो दरअसल 1975 में जब एक ट्रेन में बॉम्ब को ब्लास्ट किया गया था, उस टाइम में भी ठीक ऐसा ही एक बुलेट ट्रेन का केस सामने निकल कर आया हुआ था। उस ट्रेन एक्सप्लोजन में बहुत सारे लोग मारे गए थे और जिसने ये सब किया हुआ था, पता चलने पर जब पुलिस उसे ट्रैक करते हुए उसके घर तक पहुंच गई तो उसने खुद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। गवर्नमेंट अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो लोग टेररिस्ट को पकड़ने में नाकामयाब रह गए, इसीलिए उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि यूजिकी के डैड ने उसे मारा है। यही वजह भी थी कि यूजिकी के डैड को एक हीरो मॉडल में तराश दिया गया था। यूजिकी के डैड की सारे के सारे दुनिया शाबाशी देने लग गए, लेकिन सारा सच जानती थी और वो ये सच सबके सामने लाना चाहती थी। उसके डैड को जहां पूरी दुनिया हीरो समझती थी, वो सभी को ये बताना चाहती थी कि असल में उसके डैड कैसे और किस तरह के इंसान हैं। उसे तो अपने डैड से उसके साथ हुए उनके पूरे रवैये को बदला लेना था, इसीलिए उसने इतना बड़ा प्लान बना दिया और जाकर उसी टेररिस्ट के बेटे से मिली जिसने अपने आप को खुद बॉम्ब से उड़ा लिया था। वो आदमी भी अपने डैड के मौत का बदला गवर्नमेंट से लेना चाहता था, इसीलिए वो भी प्लान में शामिल हो गया और उसने खुद ही बॉम्ब को बनाया और उसी ने उस ट्रेन में बॉम्ब्स लगा दिए। यूजिकी पैसेंजर्स से कहने लग जाती है कि मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देती हूँ, आप लोगों में से कोई भी एक उठकर मेरा मर्डर कर दे, क्योंकि ये सारे के सारे बॉम्ब्स मेरे दिल में लगे हुए पेसमेकर के साथ अटैच हैं। जैसे ही मैं मरूंगी, ये सभी बॉम्ब्स ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएंगे। उसकी पूरी कहानी को सुनते हुए टकाची को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, गुस्से में आकर उसे मारने के बजाय वो उसे गले से लगा लेता है। खैर, रेस्क्यू ऑपरेशन को भी शुरू कर दिया जाता है। अथॉरिटी ने पहले ये फैसला किया कि सबसे पहले जिस कंपार्टमेंट में बॉम्ब्स नहीं लगाए गए हैं, पैसेंजर्स को उसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। काफी सारे लोगों को उस ना लगने बॉम्ब वाले कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद उस कंपार्टमेंट को चलती हुई ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की जान खतरे में थी और उन बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में एक आदमी ये प्लान बनाता है कि वो लोग इसी ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल में एक नई ट्रेन को चलाएंगे ताकि लोगों को हायाबूसा 60 से दूसरे वाले ट्रेन में शिफ्ट करके उनकी जान को बचा लिया जाए। एक नई ट्रेन हायाबूसा ट्रेन के बगल में आ जाती है। दोनों ट्रेन्स की स्पीड सेम रखी जाती है। दोनों ट्रेन्स के बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है और पैसेंजर्स एक एक करके कांपते हुए कदमों के साथ दूसरे वाले ट्रेन में जाने लग जाते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी 9 पैसेंजर्स थे जो इसी ट्रेन में फंसे हुए थे। वो ट्रेन भी टोक्यो की तरफ काफी रफ्तार में बढ़ रही थी और उसी दिन टोक्यो स्टेशन भी बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि टोक्यो स्टेशन पर कंस्ट्रक्शंस चल रही थी। वक्त बहुत ही कम हो चुका था। ट्रेन की स्पीड कम करते तो मारे जाते और अगर टोक्यो स्टेशन पर जाकर ट्रेन को रोकते तो और भी ज्यादा लोग मारे जाते और साथ में सारा टोक्यो स्टेशन भी तबाह हो जाता। अब इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये खड़ी हो जाती है कि सामने से और भी ट्रेन आ रही थी। टकाची, जिसने इतने लोगों का प्लान बनाया हुआ था, वो देखता है कि हायाबूसा ट्रेन के साथ साथ दूसरे ट्रेन के लोग भी अब खतरे में आ सकते हैं। इससे पहले कि ये दोनों ट्रेन्स आपस में टकरा जाती, टकाची वक्त रहते ही उस ट्रेन को दूसरे लाइन के ऊपर मूव करवा देता है। यहाँ पर बड़ा खतरा तो किसी तरह से टल जाती है, लेकिन अभी भी उन 9 पैसेंजर्स की जान खतरे में थी जो हायाबूसा 60 के अंदर सवार थे। अब टकाची ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। ये लोग पहले ट्रेन का एक हिस्सा डिटैच कर देते हैं जिसके अंदर बॉम्ब होने का खतरा था। फिर ट्रेन के कुछ आगे जाने पर ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट के अंदर वो लोग थे उसको भी ट्रेन से डिटैच करते हैं और ठीक उसी टाइम पर ट्रेन का ट्रैक भी स्विच कर देते हैं, यानी ट्रेन का इंजन एक दूसरे वाले ट्रैक पर चलने लग जाता है और ट्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर अभी भी 9 लोग सवार थे वो पहले वाले ही ट्रैक पर रह जाता है। अब ट्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर के लोगों का गोटियां मुंह में आ चुकी थीं, अब उन सभी के जान खतरे से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि उस कंपार्टमेंट की स्पीड कम होता हुआ आखिरकार रुक गया और वहां जाकर सभी लोगों की जान बचा लिया गया। जबकि दूसरी तरफ ट्रेन एक खाली जगह पर आने पर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल रूम से कम किया जाता है और फिर वो ट्रेन एक्सप्लोड हो जाता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि ट्रेन की चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि इस बड़े से हमले में किसी का कोई नुकसान नहीं होता और इतने में ही यूजिकी को पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। वो लोग यूजिकी से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें कोई गिल्ट भी है और क्या तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगी। लेकिन यहाँ पर यूजिकी बिल्कुल चुप रहती है, बल्कि वो अपने कांपते हुए हाथ को आगे कर देती है ताकि उसे हथकड़ी पहनाकर उसे अरेस्ट कर लिया जाए। टकाची का असिस्टेंट कंडक्टर, जो इस पूरे पैनिक दुर्घटना के अंदर जख्मी हुआ था, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जबकि यहाँ टकाची के साथ वो यूट्यूबर दोनों सबके सामने हीरो बनकर आ जाते हैं
उन्होंने जिस तरह से इन सारी कंडीशन को संभाला हुआ था, सच में वो हीरो बन गए थे। आखिरकार सभी लोगों की जान बचा ली जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।